ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं लग्न इसका पंचम भाव में प्रभाव कैसा होगा। लग्न के स्वामी यानी इस घर में जो भी नंबर लिखा हो उस नंबर के मालिक को पहचानिए, जानिए, या अगर नहीं जानते हैं, मैंने बहुत बार बताया है कि 1 नंबर और 8 नंबर लिखा हो तो इसके स्वामी मंगल है। ठीक है, मंगल। 2 नंबर और 7 नंबर इसके स्वामी शुक्र हैं। 3 नंबर 6 नंबर इसके स्वामी बुध हैं। 4 नंबर के चंद्रमा, 5 नंबर के सूर्य। बचा कौन? 9 और 12। 9 और 12 के गुरु हैं। 10 और 11 के शनि। ये आपके स्वामी हुए। अब इस घर में जो भी नंबर लिखा हो उसको आप समझिए कि उसका स्वामी कौन है। और वह स्वामी, आज बात हो रही है पंचम भाव की, अगर पंचम भाव में बैठा हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आज यहाँ पर 1 की जगह 11 लिख देते हैं, मंगल की जगह शनि, कुंभ लग्न हो गया 11 नंबर, कुंभ लग्न के स्वामी शनि है। शनि अगर यहाँ बैठे, हालांकि अलग अलग ग्रहों के अलग अलग प्रभाव भी होते हैं हर भाव में, फिर भी एक बात जनरल प्रेडिक्शन की बात हो रही है। लग्न का स्वामी कोई भी हो, अलग अलग ग्रहों के हिसाब से भी मैं बता दूंगा, लेकिन लग्न का स्वामी कोई भी हो, पंचम भाव में बैठे तो केंद्र और त्रिकोण राजयोग बनता है। ठीक है, राजयोग अवश्य बन रहा है। फिर भी ऐसा जातक जो होता है, ये पुत्र भाव है आपका। अब लग्न का स्वामी राजयोग बना के पुत्र भाव में बैठा है तो होना तो चाहिए कि पुत्र का सुख प्राप्त होता है, अच्छा होता है, अवश्य होता है, लेकिन संतोषजनक नहीं, यानी सामान्य रूप से कहा गया है सामान्य सुख प्राप्त कहा गया है, मतलब कि पहले के समय में बहुत अधिक बच्चे होना, पुत्र होना खुश करता था लोग, बहुत हर्ष की बात होती थी। आज के युग में ज़्यादा नहीं, अब स्वयं ही बच्चे 1 ही होते हैं या 2 होते हैं बहुत करे तो आज के युग में तो अच्छा ही है। पहले के युग में ऐसा लिखा था कि सामान्य सुख प्राप्त होता है, उसमें भी प्रथम पुत्र जो है आपका, वह पुत्र हो या पुत्री अल्पायु होता है। तो उस हिसाब से देखें तो लग्न का पंचम में आना पुत्र के हिसाब से अच्छा नहीं माना गया, लेकिन चूँकि मैंने कहा राजयोग है, अब ये कंडीशन होते हैं, आप ऐसा मत मानिएगा कि पहली संतान अल्पायु ही होती है। हर कुंडली के लिए ऐसा नहीं है, वो एक सामान्य प्रेडिक्शन है, सामान्य विश्लेषण है। लग्न के स्वामी अगर पंचम भाव में है तो ऐसा कहा गया है कि आपको संतोषजनक सामान्य पुत्र की प्राप्ति होती है। उसमें प्रथम पुत्र अल्पायु होता है, सदैव सत्य नहीं होता है, हर कुंडली के लिए नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा, डरने जैसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है ये कि ऐसा जातक राजयोग है तो राजा का मुख्य पात्र होता है, एक तरह से कह सकते हैं आप, या प्रिय होता है, राजा का प्रिय, या कोई मंत्री हो सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं उच्च पद पे आरूढ़ होता है, उच्च पद पर प्राप्त करता है सरकार में, है ना। राजा नहीं है आज के युग में तो सरकार में उच्च पद को प्राप्त होता है। यह लक्ष्मी और शिक्षा भाव है, और ये लग्न है। लग्न का स्वामी शिक्षा भाव पंचम में हो तो ये आपको पद प्राप्त करवाता है, क्योंकि इसकी दृष्टि भी होती है सामने लाभ भाव पे। यदि कोई ऐसा ग्रह है, सूर्य हो, शनि हो, गुरु हो, ऐसे कोई ग्रह है जो आपको राजा की तरह योग देते हो, तो हो सकता है कि यहाँ 5 नंबर लिखा है या 11 ही मैंने लिखा था या 10 नंबर ही लिखा था, अब यहाँ पे सूर्य बैठे हों अथवा शनि ही बैठे हों तो इनकी दृष्टि होती है लग्न पे, अथवा गुरु ही बैठे हों, यहाँ पे 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हो, तो ये चीज़ें आपको राज्य में उच्च पद प्राप्त कराती हैं। ऐसा जातक थोड़ी सी क्रोधी होता है, हालांकि पंचम में अगर लग्नेश हो तो जातक क्रोधी होगा, लेकिन
मानी होता है, अभिमानी होता है एक तरह से, या स्वाभिमानी कह सकते हैं। अभिमानी कहना निगेटिव होता है, अभिमानी नहीं, स्वाभिमानी होता है। और राज्यमानी होता है, यानी लोगों के द्वारा जाना जाता है, लोगों द्वारा जाना जाता है। अब यहाँ पे वही चीज़ है कि आपकी कुंडली कैसी है, ये डिपेंड करता है कि पंचम भाव में आपके लग्नेश हों। तो अब मैंने कहा शनि यहाँ पे हो, अगर यहाँ शनि है तो आपको पुत्र विलंब से प्राप्त होता है, ठीक है, विलंब से पुत्र प्राप्त होता है। और शिक्षा में भी आपकी संघर्ष देखने को मिलता है। शिक्षा आप करेंगे लेकिन थोड़ा संघर्ष देखने को उसमें मिलेगा, लेकिन हाँ, शिक्षा से आपकी धनवान बनने के भी योग होते हैं। हालांकि यहाँ पे आप चाहें तो गरीबों के मसीहा बन सकते हैं, मतलब गरीबों का नेता। अगर नेतागिरी करनी ही है तो मजदूरों की और पिछड़ों की सेवा करिए, वहाँ से आप धीरे धीरे मेहनत करते करते बहुत ऊंचे पद तक प्राप्त हो सकते हैं, मतलब बहुत ऊंचे पद को प्राप्त होते हैं। कुल मिला के शनि भी हो यहाँ तो वैसा कोई विशेष, हाँ, शनि अगर पीड़ित हो जाए या फिर राहु भी हो या केतु हो या फिर मंगल हो तो फिर पुत्र में प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। शनि का यहाँ होना सप्तम भाव पे आपके दृष्टि डालता है, विवाह भी लेट कराते हैं और विवाह के बाद पुत्र भी लेट ही प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा कि आपके पंचम भाव में कौन है कौन नहीं, लेकिन हाँ, नॉर्मल प्रेडिक्शन जो है वो मैंने आपको बताया। तो पंचम में लग्नेश का पंचम में होना फिर भी उत्तम ही माना गया है, आप कह सकते हैं एक तरह से। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।